देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ऊर्जा संरक्षण की जो बात कही है वो हम सबके लिए एक तरह से राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। आज मैंने ईवी के इस्तेमाल के अतिरिक्त 4 जोन के लगभग 84 स्कूल प्रिंसिपल्स के साथ वर्चुअली ऑनलाइन मीटिंग की है। मैंने कल भी वो सर्कुलर हमारे विभाग ने जारी किया है। अब 100 प्रिंसिपल्स एक जगह से उठकर एक जगह आते 100 स्कूलों से, तो लगभग कितना बड़ा ऊर्जा संरक्षण है, यह हमारी सबकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। और हम प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री जी ने कल जो अपील की है, हफ्ते में 2 दिन दिल्ली सरकार के सभी लोगों को तो निर्देश है कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करना है, 1 दिन मेट्रो मंडे है। इस प्रकार से हम सब अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और ऐसा आपने देखा है, जब पोखरण के बाद सैंक्शंस लगी तब लोग देश के साथ आए। शास्त्री जी ने अपील की कि एक समय खाना खाएं, लोग आगे आए। जब भी भारत के सामने कोई चुनौती आई है और राष्ट्रवादी नेतृत्व ने अपेक्षा की है, तो देश का हर नागरिक पूरी मुस्तैदी से अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभा रहा है। हम भी अपना छोटा सा योगदान दे रहे हैं। सर, एसएस मोटा वाले केस में सौरभ भाजपा लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि वहाँ पे इवेंट्स में आप मौजूद थे, लेकिन अब वो बच्ची अस्पताल में है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, बेल भी देखिए, स्कूल के प्रेमाइसिस में कोई कार्यक्रम होना कोई गुनाह नहीं है। तथाकथित बेरोजगार नेताओं को ये आदत है अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए सनसनी फैलाना। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस ने गिरफ्तारी की, कोर्ट में मामला गया, आगे कार्रवाई चल रही है। वो अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाने के लिए इस प्रकार का शोर करते हैं। उस शोर में बार बार हमारे मंत्रियों पे आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी मंत्री का उसमें स्टेक है और हम छुपा रहे हैं। अरे भाई, हम छुपा रहे हैं तो वो मंत्री तुम्हारा जेठ लग रहा है, उसका नाम तुम बता दो। वो नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें भी अगर कुछ भी बोलेंगे तो अपने आका की तरह, अरविंद केजरीवाल की तरह पैर में गिर के माफिया मांगनी पड़ेगी मानहानि के मुकदमों में। सनसनी फैला रहे हैं। समय आने दीजिए, ये अभी उपयुक्त समय नहीं है, क्योंकि एक बच्ची के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उस स्कूल को सरप्लस होने के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार में किसने फायदा पहुंचाते हुए जरूरत से ज्यादा फीस बढ़ाने का मौका दिया था, मैं वो भी सब कागज जाहिर करूंगा। मगर मैं उन बेरोजगार नेताओं से पूछना चाहता हूं, साहब आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम कोई नाम छुपा रहे हैं। आपको पता है तो आपके जेठ हैं क्या? आप नाम लेने में संकोच कर रहे हैं? आप बता दीजिए नाम, और फिर उसके बाद का जवाब उन्हें मिल जाएगा। सर, एक दिन आप मेट्रो से आए, आज ईवी से आए, कब तक ये अभियान रहेगा? और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे देखिए, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करने का काम भी कर रहे हैं। बार बार हमने नई बसेस को भी लाए हैं। मेट्रो फेज, अगले फेज के लिए पैसा दिया, जमीन अधिग्रहण का काम हो रहा है। इन सब कामों पे हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान में ये सुदृढ़ हो जाए, दिल्ली की जनता के लिए हम और बेहतर कर पाएं। हम जब तक यथासंभव इसको जहां जहां आवश्यकता है उसका पालन। एक सवाल ये भी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। दिल्ली में 19.4% जो है वो वैट लिया जाता है और डीजल पर 16.75% लिया जाता है। क्या सरकार उस वैट को लेकर के भी विचार करिए, ताकि दिल्ली देखिए सुनिए, हमारी कोशिश है, हमने अपने लोगों के पेट्रोल डीजल के खर्चे पे कमी लाई है। हम अपनी गाड़ियों में, इसलिए एज इट इज दिल्ली में जो कर सरकार के पास आता है उसमें कमी आएगी ही। ये सब टेक्निकल इश्यूज हैं, लेट दी गवर्नमेंट इवैल्यूएट इट। तो सर, कल सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, काफिला कम करेंगे। आज आप ईवी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ईवी से पहुंच देखिए, सभी मंत्रियों को, ऑफिसर्स को हिदायत दी गई थी। मैं भी पहले मेट्रो से आया हूं और बाकी ईवी में बैठ रहा है। तो कोशिश है कि मैक्सिमम जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो प्रधानमंत्री जी ने देश को संदेश दिया कि हमें कैसे जो फॉरेन करेंसी है उसके भंडार को बचाना है, तेल के भंडारों को बचाना है। हमारा मकसद जो क्रूड ऑयल बढ़ रहे रेट हैं उनको किस तरह इकोनॉमी के ऊपर कम बोझ हो, देश के लोग किस तरह से उसमें साथ दें, और पूरा देश उसमें साथ दे रहा है। तो हमारी सरकार ने भी माननीय रेखा गुप्ता जी के जो सब लोगों को हिदायत दी उसके मुताबिक सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, ईवी गाड़ी यूज कर रहे हैं।
और अपने काफिलों को कम कर रहे हैं, इसलिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फ्यूल को बचा सकें और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज को बचत कर सकें। तो आगे की दिनचर्या जारी रहेगी? जी बिल्कुल, अभी तक तो जब तक ये संदेश दिया जा रहा है तब तक तो बिल्कुल जारी रहेगी। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने अपने काफिले को भी कम किया, हालांकि मैं भी प्रोटेक्टिव हूं, जेड प्रोटेक्टिव हूं, लेकिन मैं भी एक ही अपने पीएसओ के साथ और अपनी एक ही गाड़ी में कम से कम जो काफिले को कम किया जा सकता, सिंगल गाड़ी में ही ट्रेवल कर रहे हैं। पहले सर आपके काफिले में कितनी गाड़ियां चलती थी और अब कितनी? नहीं, पहले तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेरे पास सिक्योरिटी है तो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां साथ चलती थी। अब मैं अपनी अकेली ही गाड़ी में एक पीएसओ के साथ। सर, कल एक कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ है अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज और कई नेताओं के खिलाफ। बोला गया है कि इस तरह से देखिए, कोर्ट की अवमानना का वो नोटिस है, इस पे तो कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया है तो इस पे मुझे नहीं लगता कि हम कुछ क्या बोल सकते हैं। लेकिन हमें सबको इतना ध्यान रखना चाहिए कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, उसकी एक डिग्निटी है, उसकी एक मर्यादा है, उसके अंदर रहकर ही हम सबको अपनी बात रखनी चाहिए। और जो कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया तो हाई कोर्ट के ऊपर हम तो उसमें क्या कह सकते हैं। थैंक यू। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ईवी चलाना बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ पूरा राष्ट्र खड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने कल निर्णय लिया है, कुछ एडवाइजरी जारी की गई है और हम सब लोग उसका पालन कर रहे हैं। सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण या तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल या अपनी कारों को कम करना और इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करना, और उसी से प्रेरणा लेकर आज मैंने इलेक्ट्रिक कार से आने का निर्णय लिया। सर, आप लेबर मिनिस्टर भी हैं और आपको निरीक्षण भी कर रहे हैं, कल भी बहुत सारी एडवाइजरी जारी हुई है, क्या कहेंगे? जी, लेबर मंत्रालय से हमने एडवाइजरी जारी की है और आज सुबह से मैं दिल्ली के कई जाने माने व्यापारियों से, इंडस्ट्रिस्ट से बात कर रहा हूं और सब लोग स्वतः प्रेरणा से प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ खड़े हैं और वर्क फ्रॉम होम को और इलेक्ट्रिक की पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहे हैं इन ऑस्टेरिटी मेजर पे, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष को राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां विकट हैं और उसके साथ साथ वैसे भी वर्क फ्रॉम होम ही करना है, उन्हें घर तो बैठा ही दिया है प्रधानमंत्री जी ने।